विजयगढ़ के पास है, विजयगढ़ के पास। आज की सत्संग सभा के श्रीमान अध्यक्ष महोदय, कुशल विवेकी संचालक महोदय जी, पाठक जी, समस्त संतजन भक्तजन, शांति धारण का शांति, समस्त के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। जिनके पास ये सत्संग हो रहा है उन प्रमुख जी के धर्ममय बुद्धि के लिए हमारी जो है सराहना करते हैं, उनकी बुद्धि के लिए, और उनके चरण कमलों में बारंबार वंदन करते हैं। ठीक, बढ़िया। जो चेतन कहे जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समरथ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूर मोह महि भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे, महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चापुन संग बरम, मधुमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनी, मन जात किरात निपात किए, मृग लोग बिहोग सरे नहिए, हतिनाथ अनाथ ने पाही हरे, मृगया विषया वन पावरी भूल परे। बहु रोग वियोग ही लोग है, भव दंग्र निराधर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज सेवन जे करते, अति दीन मलिन दुखी नितहीं, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं रागन लोभन मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपुदा, यही ते तब सेवक होत मुदा, मुन त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मई, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय, तब नाम जपा में नमा में हरि, भवरोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमो में निरंतर श्री रमणम, रघुनंदन कंदय दीन जनम, महिपाल विलोक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये बहुत स्तुति बढ़िया सुना के गए। और हमारे श्री KP सिंह बोल रहे हो या कुशलपाल सिंह बोल रहे हो? बघियार, श्री कुशलपाल सिंह जी बघियार, श्री कुशलपाल सिंह जी बघियार, जे नए मालूम पड़ रहे हैं वो अपने गाँव में संचालक में। हाँ तो आज आए ये जी, आज आए। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय एवं संचालक जी, दूर दराज से आए हुए सभी के लिए मेरा नमन साष्टांग प्रणाम स्वीकार। जय श्री राम जी, राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगत गुरु, कृष्णं वंदे जगत गुरु। 2 मिनट पाठ करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद भगवान की जय। देखिए हमारा जो कहते हैं हर अनंत हर कथा अनंता, या विचित्र कहिए उस परमात्मा को, उसका चित्र तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। सही। हम तुम कल्पना कर करके और उस चित्र के पीछे तमाम हमारे संत महान पुरुष ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चित्र में तो आ नहीं सकता है। अब बात आती है स्वप्न की। स्वप्न तो राजा जनक जी ने कह दिया कि ये सत्य है न वो सत्य है। कौन देखता है? तो ये शरीर की रचना की महान संतों ने कुछ कड़ी बताई। टुक एक लखो करतार को जिन सुंदर किला रचा है, रज वीर से नीम भरी है, तत्वों की जम भीत धरी है, सतरज तम की लगी तरी है, को बांध है जाकी पार रे, सुख दुख से खूब खचा है। टुक एक लखो करतार को जिन सुंदर किला रचा है। आत्म ज्ञान जहाँ की सीम है, मन मंत्री भूपति जीव है, शुद्ध ब्रह्म सर्व का पीव है, बस करे सकल संसार को कुछ उनसे नहीं बचा है। टुक एक लखो करतार को जिन सुंदर किला रचा है। कर्मेंद्रियां बनकर चाकर, भीतर अन्न जल को पहुंचाकर, समीप ज्ञान इंद्रियां जाकर, अरे बता दे मन अपने सरदार को जो सच सच हाल जचा है। टुक एक लखो करतार को जिन सुंदर किला रचा है। तो ये महान पुरुषों ने जो शरीर की रचना के ऊपर बताया। अब मन की ही बात है। या संसार में तो मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे साहेब से क्या छिपा है जाके हाथ में डोरी। तो उनसे कोई छिपा नहीं, अभी किसी ने देखा भी नहीं है। अनुभव तो हम मान सकते हैं। वहाँ भी अनुभव बताया पार्वती को, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। तो ये संसार ही स्वप्न है। तो क्या सत्य और क्या असत्य, इसका क्या निर्णय कर पाएंगे हम और आप? सही है, बढ़िया है। जब बढ़िया पार्वती बढ़िया। शंकर भोले बाबा ने कर दिया, अफसोस मूढ़ मन तू, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, न जाने तेरे घट में अंधेर हो रहा है। 84 लाख योनियों में ये नर्तन तूने पाया, अरे इस हीरा से अनमोल तन को तू वृथा ही खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। तेरे घट में है ज्ञान गंगा, तेरे घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अनमोल विषयों के विशाल दर में, विषयों के विशाल दर में तू क्या खाक पार होगा, विषयों के विशाल दर में तू अपनी कश्ती डुबो रहा है। तो यहाँ सारी क्लियर बात कर दी कि हम तुम विषय में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के विषयों में लगे पड़े, तो क्या पार होंगे। केवल भजन ही बताया है, विद्वानों ने भजन से लगे रहे। जैसे राजा जनक को मान लीजिए किसी अपने सेवक को दंड दिया कि तू हमारे राज्य से बाहर निकल जा, तेने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। तो ठीक है प्रभु। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मुझे अपनी राज्य की सीमा बताएं, कहाँ तक राज्य है। राजा जनक चक्कर में पड़ गए कि भाई मुझे 2 मिनट दे, तब बता पाऊंगा अपनी सीमा। तो उन्होंने ध्यान लगाया अपने इष्ट से, तो उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम। फिर नीचे खिसके कि ये शरीर, लास्ट में ये आ गया कि शरीर भी अपना नहीं है, तो किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, वो कहा है। तो उन्होंने कहा, अब वो बोला कि भैया मैं अपने शब्दों को वापस करता हूँ, तेरी मर्जी है ता तू रह। हाथ जोड़ करके बोला कि इसमें से थोड़ा सा मुझे चखा दो। तो उन्होंने कहा कि जितने भी विषय की सामग्री हैं ये सब नाशवान है, और इनका भोग करने वाले भी नाशवान है। जय श्री राम। बढ़िया बढ़िया। बहुत सुंदर। केपी सिंह ने बहुत सुंदर बात बताई कि ये अपना शरीर भी नहीं है, और हमसे कोई पूछेगा तुम्हारी राज की सीमा कहाँ तक है, तो अपना शरीर भी अपना नहीं है, तो भैया मैं राज को क्या बताऊंगा। बस इसी लक्ष्य पर हम पहुंच जाएंगे तो शायद ब्रह्म तो नहीं बन सकते, हाँ पर थोड़ी बहुत नज़दीक पहुंच जाएगी। नज़दीक पहुंच जाएंगे, नहीं हाँ ब्रह्म के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और अब आगे हमारे
आर के दीक्षित रहे ना, आर के और चलो कहाँ गांठ को जाए और जाए सिया रामा रामा कहवे में तेरो कहाँ गांठ को जाए ओ जाए सिया रामा रामा कहवे में सिया रामा रामा कहवे में सिया रामा रामा कहवे में तेरो कहाँ गांठ को जाए हो जाए सिया रामा रामा कहवे में। क्या जब ठोक दे सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाणारसीना नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आज की ईश्वरीय सभा के अध्यक्ष महोदय, कुशल विवेकी संचालक जी, दूर दराज से आए सत्संग प्रेमियों, मातृशक्ति, सबके चरणों में मेरा राम राम। ये तो सभी अच्छी तरीके से बता ही चुके हैं कि स्वप्न ब्रह्म देखता है या जीव देखता है या कोई अन्य देखता है, या ब्रह्म नहीं लाया जाता तो ठीक रहते, क्योंकि ब्रह्म ही तो सब कुछ है। वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा, और सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला, जो कुछ भी है, हम तुम ये सब ब्रह्म ही तो है। तो वो क्या किसको देखेगा? अपने अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखने वाला, किसको देखेगा वो? हाँ, ये ठीक रहता है कि जीव देखता है, या आत्मा देखती है, या मन देखता है, या कोई और दिखता है, या शरीर दिखता है। खैर, अभी बता के गए कि बिनु हरे भजन जगत सा सपना, और गीता भी कह रही है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति, नहीं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयति। और वेद भी कह रहा है अनादि माया सुप्तो जीव यथा प्रपद्यते, यानी जो भी कुछ है, हमें जो दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर है संसार में, वह सब स्वप्न के ही समझे। जब तक जीव जब जागता है, जब उसको वास्तविक तत्व का, परमात्मा तत्व का बोध होता है, और नहीं तो इसके बाद तो जीव सोया ही है। मैं तो ऐसा मानता हूं। और भगवान अभी के बता के गए हैं, ये भगवान भोलेनाथ भी यही कह रहे हैं कि श्री हरि के भजन के बिना सब संसार सपना है। इसीलिए हमें भी सपने से हटना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो सपने से हट जाएंगे, सीधी सी बात है, जाग जाएंगे। भाई, जागने का एक सीधा सा कारण है कि भगवान का भजन करो जाग के, वरना इसके तो सभी सोए हैं। जागृति का एक ही कारण है, सिर्फ भजन करो, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मेरा गला बैठा हुआ है, रात ही कुंभ से आया हूं स्नान करके। बहुत सुंदर। देखो, आर के दीक्षित, ब्रह्म के बारे में ऐसा बोला जाता है रामश्री जी कि बिन पद चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे बिन आना, आनंद रहे तो सकल रस भोगी। तो वो देख भी सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। यदि ब्रह्म भी सब कुछ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, प्रश्न गलत नहीं है। ब्रह्म देखता है, वो तो सब कुछ कर सकता है ब्रह्म तो। और 111003 श्री धीरेन्द्र, जिनको नेट पे आज टिक लग गई धीरेन्द्र उपाध्याय की, दोबारा से नंबर निकालने पर रो। धीरेन्द्र उपाध्याय जी सठा, श्री धीरेन्द्र उपाध्याय जी सठा, धीरेन्द्र उपाध्याय जी सठा।
आदरणीय अध्यक्ष, कुशल संचालक, मेरे प्यारे भाइयों, माताओं बहनों में सबसे सारे स्पष्ट करता हूँ। देखो भाई, या जीवन में बेहाल बच गयो। अरे जो दिन में देखता रहो बुरे भले काम वही सपने में आवत है। काय हुआ हो देखतो हो देखतो, अरे तुम ही देखतो, जैसे खेलेगा काम उसे मिलेगा फल। तो भैया हमारी तो यही है, बहुत हमारी आत्मा है। अरे आत्मा है, आत्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन जब बादल से वर्षा होती है तो कछु तो बूंद जो है गंगा जी में और यमुना जी में, और जब मछली में मिल जाते हैं तो वो गंदगी हो जाती है। ऐसे ही जब हम बुरे भले कर्म करते हैं तो आत्मा पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सत्कर्म करने चाहिए, और नहीं तो बुरे कर्म करोगे तो यही आत्मा हत्या लिपटी पड़ी रहेगी और तुम होते रहोगे। और जो गंगा जी तरह के शुद्ध रहोगे तो जो समझ ले वो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा है अब आत्मा या आत्मा ही मानो, जब बुरा कर्म करने जाते हैं तो आत्मा जो रहते क्या बातें बचेगा, गलत है। ऐसे ही ये खिलाजो परमात्मा ने रचा है। अरे मन भज तूत अरे सारा को जितने ये इलाज रचा है। रज बीज से नीम भरिए, सत्वों की पुल भी धरिए, सतरज तम नहीं चाहिए, जो बांधे पार को दुख सुखते खूब सजा है। मन भज तूत करे सारा को जितने ये इला रचा है। बन कर घर में लिया जाकर, भीतर अलौर जल पहुँचाकर, समीप ज्ञान इंद्रिया जाकर, अरे समझाती है मन थर सारा को जो कुछ भी हाल लखाए। मन भज तूत कर सारा को जितने ये इला रचा है। जिसने सो पाए थे घर को, वो भूला उस बासी को, और बिन जपे प्रभु को नाम शिव 84 में फिरता है। मन भज तूत करे सारा वो जितने ये इला रचा है। ये सल पंच होतियो में से सल निश्चय कर लियो, ब्रह्म ज्ञान जल से लियो। अरे आत्म स्वरूप निहारते हैं सो ब्रह्म में पड़ता है। मन भज तूत कर सारा को जितने ये इला रचा है। वह जो निरंकार है, जो दिखाई नहीं देता, जो नहीं चलता, और आज वाले विद्वान रहते भगवान जी पूछ पकड़िए, भगवान जी है, हम ब्रह्मा से भी है। अरे वह आत्मा ही है मानो, जो आत्मा उस ईश्वर का अंश है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अच्छे कर्म करो, सत्संग में आओ। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। और अब उदयराज सिंह जी से श्री उदयराज सिंह और जी से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ओ गंगा जी का तट हो और यमुना
कटो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। आज की ईश्वरीय सभा के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज, कुशल विवेकी संचालक जी, दूर दराज से पधारे सभी भक्तगण संतगण, मातृशक्ति, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देखिए भैया, अभी तक जितने भी यहाँ पर जो वक्ता अपनी वाणी से कितना अच्छा शब्द निकाल करके गए हैं कि जब तक तुम भजन नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए 1 मिनट कीर्तन। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। देखिए, सपने होय भिकार नृप, रंक नाकपति होय, जागे लाभ न हान कछु, को जग जाने। सही है। वो हाँ, चलो सही जिम प्रपंच जग जो। चलो ठीक। देखिए, ब्रह्म कभी स्वप्न नहीं देखता। ये तो हमारा मन जो है, जैसे हमारे उपाध्याय जी कह करके गए हैं कि जो दिन में, बहुत से आदमी ऐसे दिन में कोई चीज देखते हैं इधर से उधर को, उसी को रात में भी देखते हैं। यहाँ तक है कि सतयुग में ही स्वप्न जो है, सतयुग में द्वापर तक स्वप्न जो है साकार हो जाता था, सत्य हो जाता था। लेकिन अब किसी का अगर कोई स्वप्न सत्य हुआ हो तो बता के दे कि मेरा स्वप्न सत्य हुआ है। और जीव और ब्रह्म, अब कोई मनुष्य अपने मन में यह कहे कि मैं तो ब्रह्म हूं, तो उसको तो यहां आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो अपने घर पर ही बैठ करके आराम से आनंद लेना चाहिए। जब ब्रह्म हो गया तो उसी की उपासना करें सब जो जितने भी है। इसीलिए जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता। अगर जीव जो है ब्रह्म ही बन जाता तो यहाँ पर क्यों आता? हम क्यों आए यहाँ पर? क्या हम तो ब्रह्म के लिए हमको हमारी कैसे भी मुक्ति हो जाए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत सुंदर। और अब आगे श्री केसी पाठक नगलागढ़ू, केसी पाठक नगलागढ़ू। हाँ, नाम शॉर्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, नाम शॉर्ट कर दिया है। हाँ, कालीचरण पाठक का केसी पाठक कर दिया है आपको। हाँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भैया जीव क्यों तो ब्रह्म क्यों तो हम तो यही हैं। हाँ, या कुंडे नुतसारहार धवला या सुप्रस्तावता या बीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवत वीरदेव सदा बंधता सामां पाति सरस्वती भगवती ने आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक जी, शांति शांति, अभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, माता बहना सबके लिए राम राम। राम राम जी, राम राम साहब। कीर्तन हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम। असुरन शरण दया के धाम, असुरन चरण दया के धाम। निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना गान बना लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। एक आदमी अपने घर से दीपक लेकर के चला महादेव पे, अपने थान पे बुजुर्गों पे वो रख रहे दीपक। तर्कशील आदमी मिले, तर्क वाले हर जगह मिल जाते। बोले कहाँ जा रहे हो? कि दीपक जलाने जा रहा हूँ। कि पहले जो होता है दीपक में ज्योति कहाँ से आई? जो प्रकाश है वो कहा है ये ज्योति कहाँ से आई? बोले भैया कहीं से आए हो, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, तो अपना काम करो ना। बहुत बस बताओ कि ज्योति आई कहाँ थी? बांझ हो गई। अब मैं जो कह दूँ माँ से आई, माँ से कहाँ से आई? तर्कशील तो तर्क करेगा ये तो कि माँ से कहाँ से आई? चाहे बात फूक बाती बचेगा तो क्या तू जो बता ज्योति कहाँ गई? पहले वो तू बता कि ज्योति कहाँ गई, तब मैं बताऊंगा। अरे जहाँ से आई माँ गई, काम ने देखो कौन से जहाँ सपने भी लगे रहोगे। आज तक जीव को ब्रह्म को जहाँ समझो तो नहीं पाओ, तो सपना कौन देखो? अरे कौन रोटी बनाई जो खाई कौन है? कोई अकेलो आदमी को रे रोटी बनावे हो खावे हो, नहीं कौन बनाई के मैंने खाई कौन ही? अरे मेरी खाई मैंने बनाई। चलो कह भी का बात सुन भी का बात। अरे सपनों जो हम दो प्रकार की मैं होती है भाई। जो सोता है आदमी कौन सो रहा है? सपना देख कौन रहा है? एक मैं तो वो है जो देख रहा है या सो रहा है। एक सपना देख रहा है और एक सपने में दिख रहा है। खुद ही देखू तो खुद ही रहे। तो एक मैं तो वो जो सपना देख रहा है सो रहा है, और एक जो है कि सपने में दिख रहा है। भाई वो सो रहा तो सो ही रहो है, लेकिन जो हाथ पैर चला रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, वो तो मैं ही है। हाँ वो वही है, सही है। तो मैं तो काई पीछे पड़ेगा सपने में कोई से तेरे मन की तू जाने, मैं अपने मन की जानू। तो तेरे देखो मैं देखो। देखो एक मिनट। जानकी जी कहते हैं हिरण के बारे में, हे अपने श्री राम थे कि हिरण सोने का मृग जा रहा है, इसको मार के लाओ, इसकी मृग छाला। अच्छा कब्जावली जो गई पालने के लिए लाओ, और रामचंद्र महाराज में इसकी मृग छाला के लिए कहा है। तो भगवान राम बाण संधान करते हैं और चलते हैं। अच्छा मृग भाग रहा है, पीछे मुड़ता जाता है और आगे भागता है। भगवान राम बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। एक बात रही, रुक तो सही, तू पीछे आया क्यों था? वो आया तो भाग क्यों रहा है? वो देख रहा है। फिर तो आया क्यों था? तो बड़ी अच्छी बात कह रहा है। मैंने सुना था सन्मुख हो जीव वो जब ही, तो मैं इसलिए सम्मुख हुआ था आपके कि तो फिर भाग क्यों रहा है? कि यहाँ के मुझे पड़ा वो सोल नर बोए सपने उड़े भावा। कौन सी चौपाई है? निर्मल मन जन सो बोए पावा मोए कपट छिल। मैं कपटी हूँ। मैंने यहाँ पर तो आगे ये देखा था कि निर्मल जो मैं सन्मुख होऊंगा तो मेरा उद्धार होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे जानकारी करी कि निर्मल आपके सन्मुख तो वो हो सकता है जो निर्मल मन हो, तो मैं कपटी हूँ, तो इसलिए मुझे भागना पड़ा। अच्छा तो इधर देख क्या रहे हो? तुम भाग उधर रहे हो, देख इधर रहे हो, ये क्या मतलब है? कि भाग तो मैं वहां रहा हूँ जहाँ मुझे भाग के ले जा रहा है, और ये भाग के जहाँ पे ले जा रहा हूँ मैं तो भाग के जा रहा हूँ, और भाव मेरा आपकी तरफ है, तो भाव से मैं आपको देखता जा रहा हूँ। जय राम श्री राम जय राम। आज तब बहुत नई बात बताई कि जाए दीपक की लो कहाँ से आई और कहाँ चली गई। हाँ तो बस ऐसे ही सपने जाने कहाँ से आए और कहाँ चले गए। और खैर सपने सच्चे तो हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। और श्री राम बाबू जी बरौली, श्री राम बाबू जी बरौली, श्री राम बाबू जी बरौली। सुना जैसा ये सुगड़ चलाना, जैसा ये सुगड़ चलाना है,
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक जी महाराज, सभी संतगण, भक्तगण, माताएं, बहनाएं, सबको मेरी राम राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। झूठे ही सती जाहि बिनु जानी, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जब तक झूठ और सत्य का बोध नहीं होगा भाई, जब तक रस्सी और सर्प की भ्रांति, रस्सी में सर्प की भ्रांति जा नहीं सकती भाई। यही जानना है कि रजत सीपमय भाषजिमो जठा भान करवार, जब मिसात काल सोई भ्रमण सकन कोई तार। भाई सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में भाई जल है नहीं, केवल भास रहा है। उसी प्रकार से ये जल माया सत्य सी प्रतीत होती है, एक सत्य के सहारे। जासु सत्यता तेजन माया और भास सत्य मोह सहाया। भाई जब तक सत्य सी प्रतीत होगी, जब तक हमारे पास विवेक नहीं है। अग्नि सचा सत्य ध्यान सच संशय आत्मा विनशति, न लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मन। हे अर्जुन, गीता में कैसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से गिर जाता है। उसके लिए न ये लोक है और न परलोक है और न सुख ही है। भाई सज्जनों, विवेक क्या है? सत्य सत्य का ज्ञान। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, उभयरपि दृष्टो अंतुष्ट योतस्त दृष्ट। हे अर्जुन, भाई असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। भाई उस अविनाशी का किसी भी काल में नाश करने वाला कोई समर्थ नहीं है नाश करने में। एक ही सत्य है, दूसरा सत्य है नहीं। भाई जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा और परमात्मा में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, भाई जब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। भाई न उसके लिए ये लोक है और न परलोक है और न सुख है। सो परित दुख पावे और धुंधुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। भाई परलोक में भी पछताना पड़ेगा जब तक हम वास्तविकता को नहीं जानेंगे कि सत्ता एक परमात्मा की है। सर्वत्र परमात्मा ही व्यापक है। ये जो दिख रहा है ये सब एक परमात्मा की व्यापकता से ही सत्य है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। भाई जब इस जीव का कल्याण होगा उसके लिए ये लोग है न सुख ही है। भाई सुख क्या है? सुख संसार में तो है नहीं। भाई परमात्मा के चरणों में सुख है। प्रभु पहचान परे वही चलना और सो सुख उमा जाए नहीं भरना। भाई हनुमान जी भगवान राम को पहचान करके उनके चरणों में गिर पड़े। हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भाई यही अपने का सुख है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और जय श्री राम।